और आप नेता संगीत सोम से खास बातचीत की है मेरे सहयोगी ऋषिकेश कुमार ने। क्या कुछ कहना है, सुनिए संजीव बालियान की हार को लेकर। माहौल क्या है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, खास करके भारतीय जनता पार्टी के भीतर। हमारे साथ खुद मौजूद हैं संगीत सोम, फायर ब्रांड नेता हैं। लोग पूछ रहे हैं सर कि आखिर ऐसी क्या वजह रही, जब आप समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा लहर था 2012, तब भी आप इस सरधना से जीत कर आए, 17 तब भी जीत कर आए, लेकिन 22 जब सबसे प्रचंड वेग में थी आपकी पार्टी का लहर, तब संगीत सोम यहाँ से चुनाव हार गए। बावजूद उसके आपने ठीकरा नहीं फोड़ा सामने तौर पर। अब सार्वजनिक तौर पर मीडिया में ये चीजें आ रही है कि संजीव बालियान की हार के पीछे संगीत सोम है। देखिए, मैं पहली बात तो मैं अगर 22 में चुनाव हारा तो मैं किसी के सर पे उसका ठीकरा नहीं फोड़ना चाहता। मेरे अंदर कोई कमी रही होगी, मैं चुनाव हारा हूँगा, मुझे उसकी समीक्षा करनी थी और मैंने की भी है। जो मेरी कमियां रही होंगी उनमें सुधार भी मैंने किया होगा। क्योंकि अगला चुनाव आएगा तो मुझे जीतना है या पार्टी को जीतना है, तो उसके लिए काम करना चाहिए। अगर अभी माननीय बालियान जी ने ये ऐसा कहा है तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। उन्हें अगर कोई, हम एक परिवार के लोग, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। हमारी भारतीय जनता पार्टी में अगर अपनी बात भी कहनी है तो हम पार्टी फोरम पे कहते हैं, ना कि हम अपनी बात मीडिया के जरिए कहते हैं। मुझे लगता है कि मीडिया के जरिए उन्होंने ये अपनी बात कह के पार्टी का जो सिस्टम है उसका उल्लंघन किया है, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। मैं फिर भी उन्हें यही सलाह दूंगा, अगर उन्हें किसी से कोई शिकायत है पार्टी फोरम पे बात करें, पार्टी उसकी जांच करे। लेकिन सार्वजनिक तौर पर जयचंद कहना, सार्वजनिक तौर पर विभीषण कहना, सार्वजनिक तौर पर ये कहना कि संगीत सोम पहले ही चुनाव के ठीक पहले राजपूतों की नाराजगी का मुद्दा यहाँ बहुत कसकर उठा रहे थे। हालांकि ये मुद्दा गुजरात से शुरू हुआ पुरुषोत्तम रूपाला जी के बयान के बाद। बावजूद इसके जो मुजफ्फरनगर की लोकसभा सीटें उसमें अलग अलग, चरथावल है, खतौली है, खुद उनकी सीट है, लेकिन संगीत सोम का जो अपना सरधना है वहाँ से समाजवादी पार्टी महज 45 वोटों से आगे रही, जितनी मेरी जानकारी है विधानसभा में। देखिए, मैं आपको एक जानकारी देता हूँ। पहली बात तो वो क्यों हारे, मैंने पहले भी बताया, उन्हें समीक्षा करनी चाहिए। और वो बुढ़ाना पे क्यों हारे, मेरी जिम्मेदारी तो केवल और केवल सरधना की थी। सरधना पे मुझे जिम्मेदारी, जिस दिन मुख्यमंत्री जी आए, प्रदेश अध्यक्ष जी आए, संजीव बालियान जी भी थे, मुझे सब ने कहा आप सरधना के अलावा कहीं मत जाना, पांचों विधानसभाओं में आप केवल सरधना की जिम्मेदारी रखना। तो मेरी सरधना की जिम्मेदारी थी, सरधना पे तो पार्टी बराबर रही, नहीं हारी। अब आकलन तो ये करना चाहिए कि बुढ़ाना पे क्यों हारे, चरथावल पे क्यों हारे। वो तो माननीय बालियान जी के घर की सीटें हैं और वो प्रचंड जीत वहाँ से भारतीय जनता पार्टी की होनी चाहिए थी। और 10 साल में जितने विकास के काम हुए उन्हीं दोनों विधानसभाओं में उन्होंने शायद कराए हैं। मुजफ्फरनगर की हमारी सदर विधानसभा है जहाँ हम हमेशा 35 और 40 हज़ार वोटों से जीतते हैं। इस बार हम क्यों 800 वोटों से जीते उसे। हम खतौली हमेशा जीतते हैं बड़ी वोटों से, हम खतौली क्यों अच्छी वोटों से नहीं जीत पाए। ये सब समीक्षा का विषय है और ये मीडिया के जरिए नहीं, हमें अंदर से अपना आकलन करना चाहिए। पार्टी के नेताओं से हमें पार्टी के प्लेटफॉर्म पे ये बात कहनी चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि संगीत सोम ने हरा, तो क्या मैं अकेला ही इतना बड़ा नेता हूं, घर बैठ के जहां चाहूंगा जिसे चाहूंगा हरा दूंगा, जिसे चाहूंगा जिता दूंगा? ना साहब, मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं।